सर आप लोगों का चल रहा है और प्रायिकता में इससे पहले बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन बता चुके हैं, जिसमें से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ताश वाला था। ताश वाला भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी 52 पत्तों में से। ठीक है, चलिए इसमें दिया है किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाता है। खराब पेन टोटल कितना था आपको यहाँ पर दे करके रखा है डेटा। खराब पेन जो था वो टोटल 12 था और अच्छा पेन टोटल कितना है, तो अच्छा पेन वो है 132। लेकिन कहता है कि किसी कारणवश मिल गया है, तो मिल गया है तो टोटल कलम कितना हो जाएगा, यानी कुल पेन कितना हो जाएगा। तो कहिएगा सर 132 में 12 जोड़िएगा तो 144 कलम आ जाएगा। कितना कलम आ जाएगा, 144 कलम आ गया। तो कुल परिणाम तो यही ना हुआ, कुल को ही हम लोग यहाँ पर परिणाम कहेंगे। ठीक है, मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। यानी कहने का मतलब गया कि ये जो मिला हुआ पेन 144 ये देख करके पता नहीं कर सकते कि खराब कौन है अच्छा कौन है। सब ठीक लग रहा था लेकिन अंदर से खराब है। जैसे ऐसे समझिएगा, अच्छा पेन है, अब देखिए ये पेन आपको देख करके पता चल रहा है कि इसका जो है इंक खत्म है, नहीं पता चल रहा है। इसने पेन अच्छा में खराब मिल गया है तो देख करके पता नहीं चला है। ऐसा नहीं टोटल 144 पेन है, गए हाथ डाल के एगो निकाले तो इसका क्या परिणाम होगा कि वो अच्छा होगा या खराब होगा। इतना तो कंफर्म है कि अच्छा भी है और खराब भी है, तो कोई ना कोई एक ही निकलेगा ना, या तो अच्छा निकल सकता है तो खराब निकल सकता है। बट परिणाम कितना मैथमेटिक्स में कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही चीजें हैं। तो कहता है कि इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, किसका पूछा है, अच्छा, जिसका पूछा जाए उसी को लेंगे। तो बाबू अच्छे होने की प्रायिकता अब हमको निकालना है, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, जरा इनको देख लीजिए। तो अच्छे है, अच्छा पेन कितना है, तो 132 है और टोटल कितना हो जाएगा 144 है। कटाइए 2 से तो कितना बार में ये कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा ये बाबू आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दू 72, फिर कट जाएगा 2 से आपका 3, 3 33, फिर यहाँ कितना कट जाएगा यहाँ पर 36। अब फिर 3 से कटेगा, ठीक है 3 से कटा दीजिए तो 11 तिया 33, 1 12 तिया 36, तो 11/12 हमारा आंसर निकल गया है, यही हो गया है। कोई दिक्कत, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था 16 नंबर का। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जो नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन देखा जाए 17 नंबर। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चीजों को समझिए ध्यान से। 17 नंबर कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में टोटल बल्ब कितना है, 20 बल्ब, समूह में 4 खराब है। तो एक बात बताइए कुल बल्ब कितना है, तो कहिएगा सर कुल बल्ब जो है हमारा 20 है, तो खराब बल्ब कितना है इसमें, तो खराब बल्ब है 4। तो बाबू अच्छा बल्ब कितना होगा आप ही लोग बताइए। सीधी सी बात है कि सर 16 बल्ब है, तब ना 16 और 4 मिल करके 20 बल्ब हुआ है। कहता इस समूह में से एक बल्ब को बिना देखे निकाला जाता है, यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। पहले हमसे क्या पूछा है, खराब होगा, तो खराब होने की प्रायिकता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम किसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर, ओके सर, खराब बल्ब होने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर खराब बल्ब कितना, तो सर आपका खराब बल्ब है 4, अब बटे कुल कितना हो गया, तो 20, तो काट कूट करके आएगा 1/5, यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसमें और कह रहा है कि कहता है कि अब अगला क्या बात कह रहा है कि मान लीजिए ये जो एक नंबर में जो हम खराब बल्ब निकाले हैं, मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी एक नंबर में जो निकाले हैं ये वाला क्वेश्चन वो बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो एक बात बताइए अगर ये बल्ब खराब नहीं है तो अच्छा था, अगर ये बल्ब खराब नहीं था तो अच्छा था, और अच्छा बल्ब का प्रायिकता निकाले तो अच्छा बल्ब संख्या कितना, अच्छा बल्ब पहले से था 16, और फिर कहा है कि जो हम बल्ब निकाले वो खराब भी नहीं है, अच्छा है। तो अब कितना, फिर क्या कहा है कि ना ही इसे दोबारा मिलाया जाता है, तो बाबू अब अच्छा बल्ब कितना बचा, एक बात बताइए अब अच्छा बल्ब कितना बचा, तो कहिएगा सर अब अच्छा बल्ब कितना बचा, तो 16 था, एक निकाल ही लिए, कितना बचा 15, यस या नो, 15 बचा। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाले तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा इसका मतलब अच्छा होगा, ये पूछा है।
खराब नहीं होगा इसका मतलब अच्छा होगा। तो एक बात बताइए, एगो बल्ब को तो निकाल के साइड कर दिए, टोटल था पहले से 20, एगो निकाल के साइड रख दिए, तो अब कुल बल्ब कितना बचा आप ही बताइए। कुल बल्ब तो अब हमारा कितना बचा है बाबू, 19 ना बचा है। पहले 20 था, एक निकाल के खत्म कर दिए। अब हमसे पूछा है क्या, प्रायिकता हमसे पूछा है कि यह बल्ब क्या होगा, खराब नहीं होगा यानी अच्छा होगा। तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता निकालिए। खराब बल्ब, चाहे डायरेक्ट अच्छा बल्ब लिख दीजिए, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता। अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो कहिएगा सर अच्छा बल्ब कितना, तो अच्छा बल्ब हमारा 15, कुल कितना 19, तो 15/19 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए इस वाले को। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक पेटी में 90 डिस्क रखा गया है। ठीक है, टोटल डिस्क कितना है 90, जिन पर 1 से लेकर के 90 तक संख्या लिखा हुआ है। ऐसे डिस्क मान लेता है, ऐसे इस पर 1 लिखा है, फिर इस पर 2 लिखा है, फिर इस पर कितना लिखा है 3, फिर इस पर कितना लिखा है 4, इस तरह से टोटल कितना डिस्क है 90। देखो हम एक चीज बताए थे, लिखा कितना है वो मायने नहीं रखता है, वो मैटर नहीं करता है, टोटल डिस्क कितना है वो देखिए। तो टोटल डिस्क कितना है 90 है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर लिख देना है कितना बाबू, कुल डिस्क। तो कुल कितना है हमारा, कुल डिस्क या फिर कुल परिणाम, तो कुल डिस्क हमारा 90 हो गया। ठीक है, अब 1 से 90 तक संख्या लिखा हुआ है। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि कहता है कि यदि इस पेटी में से, यानी इसी पेटी में से जिसमें डिस्क रखा हुआ है, एक डिस्क यादरी छया निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगा। जरा समझिएगा, 2 अंकों की एक संख्या। फर्स्ट नंबर में हमसे क्या पूछा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए, टोटल 1 से लेकर के 90 तक लिखा हुआ है डिस्क पे, और हमसे पूछा है 2 अंक, तो आपको भली भांति पता है कि 2 अंक शुरू होता है बाबू 10 से, 10 से शुरू होगा कहां तक जाएगा 90 तक जाएगा, 10 से शुरू होगा 90 तक जाएगा। तो इधर टोटल अंक कितना बच रहा है, 9 गो अंक ना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो कम हुआ, 90 संख्या था टोटल, 9 गो कम है, चूंकि हम 10 से ही ना लेंगे 2 अंकों वाली संख्या, तो टोटल 90 था और 9 गो नहीं लेना है, तो लेंगे कितना 81 गो। तो टोटल 2 अंकों की संख्या क्या गो होगा आप ही बताइए अब, 81 बटे कुल को तो नीचे रखना ही है 90 तक, 9 से कट जाएगा, 9 नमा 81, 9 दही तो कितना होगा 9/10। कोई दिक्कत, इतना आसान है। अब आगे देखा जाए, फिर दूसरा नंबर में क्या पूछा है हमसे कि कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप 4 बार वीवीआई कर दोगे तो भी कम पड़ेगा। क्या कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जरा ध्यान से समझा जाए बाबू, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्गमूल संभव होता है। ऐसे कौन से संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो कहिएगा सर एगो 4 है, 4 का वर्गमूल 2, हालांकि 1 का भी निकलता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2, फिर यहाँ पर 6 नहीं बाबू 9 होता है, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, फिर 36 होगा, फिर 49 होगा, फिर 64 होगा, फिर कितना होगा 81 होगा। इतने ठो संख्या पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 9 संख्या हो गया। टोटल कितना संख्या हो गया बाबू 9। तब पूर्ण वर्ग संख्या किस, कुल संख्या कितना 9, अब बटे कितना है 90, तो कट करके कितना है 1/10। क्वेश्चन है तीसरा कि 5 से विभाज्य एक संख्या। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है बाबू कि 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य जो एक संख्या है वो कौन कौन सा, जरा इसके बारे में पता लगाते हैं। तो 5 से कटने वाली संख्या कौन, तो सीधी सी बात है कि जिसके लास्ट में 0 होगा वो 5 से कटेगा, जिसके लास्ट में 5 होगा वो 5 से कटेगा। तो बाबू मेरे 1 तो कटने से रहा, 2 कटने से रहा, 3 कटने से रहा, 4 तक नहीं कटेगा, 5 कटेगा। एगो 5 कटा,
फिर 10 कटेगा, फिर 15 कटेगा, फिर 20 कटेगा। तो गिनिए 5, 10, 15, 20, 25, फिर 30। तो क्या हो जाएगा, सीधा भाग दे दीजिए 90 में, 5 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा उतना, है ना। 5 उतना कितना तक गिनिएगा, 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 18 पंचे 90, टोटल 18 गो संख्या आएगा। आप चेक कर लीजिएगा गिन के, तो कितना आ जाएगा 5 से कटने वाला, तो 18 गो संख्या आएगा। तो 18 बटे 90, फिर कट के 1/5 है क्या। चलिए, कितना आसान क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए 19 नंबर कहता है, जरा इसको समझा जाए। 19 में क्या कहता है कि एक बच्चे के पास, देखो 18 के बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है, ठीक है। ऐसा पासा है जिस पर ABCDEFGHIKLMNOP लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ऐसे मिला उला के एक बार फेंका जाता है कि क्या प्रायिकता है कि ए निकले। तो देखो बाबू, टोटल क्या गो प्रायिकता है, सीधी सी बात है। कुल कितना है पासा, तो कुल पासा हमारे पास है टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 बस कुल परिणाम या कुल पासा यही हुआ। हमसे पूछा गया है 1 नंबर में कि ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बाबू, ए प्राप्त होगा। तो ए प्राप्त होगा, तो ए देखिए क्या गो है, तो ए तो 1 और 2 गो है। ए कितना है, 1 और 2, जितना रहेगा उतना लिखिएगा, ठीक है। तो ए 2 गो है, तो इसका संभावित परिणाम 2, अब बटे फिर क्या हो जाएगा, कुल कितना है 6, तो 2/6 कट करके 3। फिर दूसरा नंबर डी प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बाबू, डी प्राप्त होगा। तो देखिए ढूंढिए डी क्या गो है, ए गो, तो 1/6, यही हमारा आंसर। चेकआउट कर लीजिए। 21 नंबर का देखो, कहिएगा कि सर 20 कहाँ डाल दिए, तो 20 नहीं बनाना है, ठीक है, 20 जरूरी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, तो 20 छोड़ दिए। चलिए आइए 21 पर। 21 नंबर कहता है कि 144 बॉल पेनों के समूह में, यानी कुल बॉल कितना, कुल बॉल पेन कितना है हमारा, तो कुल बॉल पेन जो है हमारा बाबू वो कितना है, तो 144। अब 20 बल्ब जो है खराब है, तो 144 बॉल पेनों में खराब कितना है, तो कहिएगा सर 20 बल्ब है। तो एक बात बताइए, अच्छा कितना होगा, तो सीधी सी बात है, अच्छा कितना होगा जी, 124। अच्छा कितना होगा, 124, ठीक है, पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। शेष अच्छा है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, सही बात है भाई, खराब का थोड़ी ना खरीदेंगे, जो अच्छा होगा वही ना खरीदेंगे। आप वही खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। मतलब आप वही खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यादरी छाया पेन निकाल करके आपको देता है। यानी 144 पेन रखा हुआ था, और ये पता है कि 20 गो उसमें खराब है और 124 अच्छा है। दुकानदार गया ऐसे आंख देख बिना देखे ऐसे निकाल करके धरा दिया आपको। तो अब बताइए कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब कहता है, जरा भाषा को पकड़िए, जरा समझिएगा। ऊपरे में कह दिया है कि आप खराब खरीदेंगे नहीं, और आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। अगर हम पेन खरीद रहे हैं तो अच्छा आपका बात कर रहा है। देखिए यहाँ ये नहीं कहा कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता, आपको भाषा से उल्टा पुल्टा करके आपको पूछा है, इनडायरेक्टली समझिएगा। कि एक बात बताइए, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, हम पेन कब खरीदेंगे, जब अच्छा होगा। खराब तो पहले कहा कि हम खरीदेंगे ही नहीं। तो हम पेन खरीदेंगे तो अच्छा पेन खरीदेंगे, इसका मतलब अच्छे पेन की प्रायिकता, बात समझे। अब तो अच्छा पेन कितना है, 124 बटे टोटल को नीचे रखिए 144। तो काट दीजिए, कितना से काट सकते हैं बाबू, तो 4 से तो कंफर्म कट जाएगा, ये 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 4 कम 4, 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 2 6 चौके 24, ठीक है, 31/36। कोई दिक्कत। चलिए, अब अगला है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। क्या, आप यहाँ हटा दीजिए क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हैं। वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे बाबू, तो एक बात बताइए, नहीं पेन खरीदेंगे तो इसका मतलब खराब पेन है तब तो नहीं खरीद रहे हैं ना। तो खराब पेन कितना,
कहिएगा सर 20 बटे 144, काट दीजिए 4 से, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 से कटेगा 36, कितना हो गया 5 बटे 36। कोई दिक्कत? एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, लेकिन 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, लेकिन यहाँ भाषा चेंज कर दीजिएगा, 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, ऐसे करना है। यहाँ यहाँ क्या लिखना है, 3 सिक्के को, कितना सिक्के को, 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, कितना बार उछाला जाता है, 1 बार उछाला जाता है, यानी 3 सिक्का ले लिए, समझिएगा, बोल रहे हैं समझिएगा, 3 सिक्का ले लिए, उसको 1 बार उछाले, अलग अलग करके, अलग अलग सब अपना उछाला एक साथ। तो एक बात बताइए, समझिएगा लॉजिकली, सीधा बता देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो 3 सिक्के का कुल परिणाम 8 आएगा, हमको पता है कुल परिणाम कितना आएगा 8, लेकिन आपको बताना होगा कैसे आया। तो 3 गो सिक्का है, एक उसके हाथ में, किसके हाथ में, किसके हाथ में, तीनों को उछाले, तो हो सकता है तीनों में हेड 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 ही आ गया हो सकता है ना जी, क्योंकि हेड टेल तो है ही, तो तीनों में हेड ही आ गया, जरा समझिएगा, हो सकता है तीनों सिक्का में क्या आ गया हो, हेड, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, अच्छा हेड आ गया, हो भी सकता है दोनों में, तीनों में टेल ही आया हो सकता है ना, तीनों में क्या आया हो, टेल 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 ही आया कॉमा। अच्छा एक बात बताइए, ये कोई जरूरी है कि हेड टेल ही आए, हो सकता है पहला वाला सिक्का में हेड आया हो, बाकी दोनों में टेल आया हो सकता है, तो पहला वाला में हेड, बाकी दोनों में टेल। अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है देखिए दूसरा वाला में हेड आया हो, पहला और तीसरा वाला में टेल आया हो, बात समझ में आ रहा है, यानी पहला में टेल और दूसरा में हेड, इसमें टेल आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टेल आया हो, तीसरा वाला में हेड आया हो, बात समझ रहे हैं। गिनिए टोटल क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ। अब देखिए, अब जरा समझिएगा, ये हम किसका बात कर रहे हैं, टेल टेल का हो गया। अब एक बात बताइए, ये भी हो सकता है कि हो सकता है इधर हम देखो 3 3 हेड ले चुके हैं, टेल टेल ले चुके हैं तीनों में, अब देखिए टेल टेल आ गया है, इसमें भी टेल टेल आ गया है, अब हो सकता है 2 सिक्का में क्या आ गया हो, हेड आया हो, और एक वाले में टेल आया हो, तो 2 सिक्का में हेड आया हो, ठीक, और लास्ट वाला सिक्का में टेल आया हो, ये भी तो परिणाम हो सकता है बाबू, जरा समझिएगा कि जो है ये भी तो परिणाम हो सकता है कि पहला वाला में हेड आया हो, और दूसरा और तीसरा में, ये पहला वाला में टेल, दूसरा और तीसरा में हेड हेड आया हो, पहला वाला में टेल, दूसरा और तीसरा में हेड हेड आया हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एक और हो सकता है, जरा समझिएगा जरा ध्यान से, हो सकता है पहला और लास्ट में हेड आ गया हो, बीच वाला में टेल आ गया हो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब टोटल, अब परिणाम नहीं बना सकिएगा, ये कुल परिणाम कितना आ गया बाबू, तो कुल परिणाम टोटल कितना आ गया है 8, तो इससे शॉर्टकट याद रखिएगा, 3 सिक्का को जब भी एक बार उछालते हैं तो 8 परिणाम आता है, ओके, कितना परिणाम आएगा 8, कुल परिणाम 8 आ गया। चलिए अब कहता है कि 3 चित या पट आने पर, यानी 3 गो चित या 3 गो पट आएगा तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो वह हार जाएगा, नहीं तो वह हार जाएगा। तो अब बताइए कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है बाबू, हमसे हारने की पूछा है, जरा ध्यान से समझिएगा इसमें, हनीफ के हनीफ के खेल में, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता पूछा है हमसे, किससे पूछा है, हार जाने की प्रायिकता पूछा है बाबू। तो एक बात बताइए, ये कंफर्म कह दिया है कि अगर हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा तो जीत जाएगा, लेकिन वो हार गया है, इसका मतलब ये दोनों भाई साहब नहीं आया होगा, तो बाकी दोनों 6 आया होगा, अब बटे कुल 8, कोई दिक्कत? देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है, बात बराबर, यही वाला क्वेश्चन है, भाषा उल्टा दे दिया, वहां भी वही समझिएगा, जैसे यहाँ एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है ना, तो एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है या 3 सिक्कों को 1 बार फेंका जाता है, बात बराबर है, तो ठीक वही कह रहा है, आप वहां भाषा नहीं भी चेंज करते तो चलता, यहाँ लिख ही दिया है, यहाँ लिख दिया कि एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासे को एक साथ फेंकना, बात बराबर है, ठीक है, तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है,
हो गया लफड़ा। इसकी क्या प्रायिकता है, पहले परिणाम तो देखो कुल कितना आएगा। पासा, पासा आप लोग जान रहे हैं, डाइस, वो लूडो वाला होता है। अब उस पे 1 से 6 तक लिखा होता है। अब जरा देखिए दिमाग का कितना पोपट होने वाला है। चलिए 2 पासा है, एक साथ घर का दिए। मान चलिए पहला वाला में कितना आया, 1 और 1, ठीक, ऐसे कोष्ट में डालते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक हम बता देते हैं, आराम से निकाल लीजिए। इतना तो बात जल, इसमें कुल परिणाम 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है, लेकिन 36 का 36 निकालना है। चलिए पहला वाला में 1, तो 1 को कांस्टेंट रख लीजिए, पहला वाला को 1 के रखिए, दूसरा वाला का अंक बदलते चलिए। पहला वाला का 1 1, मान के लिए पहला फेंके इधर, दूसरा फेंके, दोनों में 1 आ गया। हो सकता है पहला वाला में अब की बार दूसरा वाला में 2 आया, यही तरह से ट्रिक लीजिएगा। पहला वाला में 1, दूसरा वाला में 2 आ सकता है। हो सकता है पहला वाला में 1 ही आया हो, तीसरा दूसरा वाला में 3 आ गया हो सकता है पहला वाला में 1 इसमें 4 आया गया 1, या फिर इसमें 5 आया होगा, इसमें 1 या फिर 6 आया होगा, हो सकता है। चलिए ऐसा नहीं, तो ये हो सकता है पहला वाला में इस बार 2 आया हो और दूसरा वाला में 1 आ सकता है। हो सकता है इसमें 2 तो दूसरा वाला में 2 आया हो सकता है इसमें 2 तो इसमें 3 आ सकता है, इसमें 4। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं 36 परिणाम, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। 36 परिणाम उल्टा पुल्टा करते करते, इस ट्रिक बता दिए, इस तरह से आप 36 निकाल सकते हैं। चलिए हो सकता है पहला वाला में 3 आया हो, दूसरा वाला में 1, ये भी तो हो सकता है पहला वाला में 3 आया हो, दूसरा वाला में 2, ये भी हो सकता है इसमें 3 आया गया हो, इसमें 3 4, इसमें 3 5, ठीक है, इसमें 3 6। ये ट्रिक दे देते हैं बाबू, इस तरह से आप 36 परिणाम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। फिर हो सकता है कि पहला वाला में 4 आया हो, दूसरा वाला में 1, हो सकता है 4 या फिर 2, 4 या फिर 3, 4 या फिर 5, सॉरी 4, ठीक है, फिर 4 या फिर 5, फिर 4 या फिर 6 आ सकता है। हो सकता है अगर ये भी नहीं आया होगा तो 5 या 1 आ सकता है, 5 या 2 आ सकता है, 5 या 3 आ सकता है। एजोन चलते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, चलते चले जाएंगे बाबू, ठीक है। थोड़ा हम इसको और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, चलते चले जाएंगे, ओके। तो हो सकता है कि पहला वाला में 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, ठीक है, फिर 6 और 6, खत्म, 6 और 6 अब नहीं आएगा, अब संभव ही नहीं है। तो टोटल आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 के 36, यानी कुल परिणाम कितना निकला हमारा, 36। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, कहिए कैसे, क्योंकि अभी हम बताएंगे इसका कैसे का जवाब, कैसे क्यों लिखना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप कुल परिणाम पता याद रखिएगा, 2 पासा फेंकेंगे 36, 3 सिक्का फेंकेंगे तो 8, 2 सिक्का को फेंकेंगे तो 4, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बाबू, 36। अब जरा समझिएगा क्यों हम इसको निकाले हैं। ऐसे तो बताना जरूरी था, लेकिन निकाले भी क्यों जरूरी पड़ेगा, देखिए कैसे। कहता है कि 5 किसी बार में भी नहीं आएगा, हमसे क्वेश्चन वैसे पूछेगा जिसके लिए हमको निकालना होगा। तो 5 किसी बार नहीं आएगा, जरा समझा जाए, 5 किसी किसी भी बार नहीं आएगा। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा का प्रायिकता क्या होगा, जरा समझिएगा। तो 5 जिसमें जिसमें है वो तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा कि 5 किसी भी बार नहीं आया है। तो 5 किसमें किसमें नहीं आया, इसमें नहीं है, इसमें है, इसको काट दीजिए, इसमें है। तो जो नहीं, जो इसमें 5 उसको हम काटते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो टोटल देखिए क्या को कट रहा है, 1 2 3 4, हाँ और है 1 2 3, कितना कटा, 1 2 3 4 5 6, तो इधर कट गया, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ। तो अब इसको रिमूव कर दीजिए, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 36 में से 11 बचेगा, 25 बचेगा। तो यानी 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो टोटल वैसन वैसन काय गो है, 25 गो, 25 बटे 36, बुझे। तो इसलिए निकालना जरूरी था ना, इसलिए हम बताए। चलिए अगला वाला देखते हैं। फिर कहता है कि दूसरा नंबर में कि 5 से कम एक बार आएगा, 5 से कम एक बार आएगा। चलिए 5 से कम एक बार आएगा। तो 5 से कम पूछा है बाबू, तो 5 से कम कौन कौन है, तो उसको देख लीजिएगा। आप इस तरह से करिए, नहीं तो एक ट्रिक बता देते हैं, एक में से घटा दीजिएगा, इसी वाले को आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। घटा दीजिए, एलसीएम को ले लीजिए, कितना हो जाएगा,
36-25/36, तो 36 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 11/36। यही आंसर है क्या? चेक कर लीजिए।